फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। मैं शंकर। आज हम लोग आपके सामने में लेकर आए हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम सुनकर इसका मीनिंग भी निकाला जा सकता है, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, देखो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ते हैं, सब इस चैप्टर में, सब इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आपने देखा होगा एक छोटा सा नेल है ना, एक नेल ले लीजिए लोहे का और उसको पानी में रखिए, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन वही एक बड़ा सा मास जिसका शीप ले लो, एक बड़ा सा मास का शीप ले लो और जिसका एरिया जो है वो बहुत ज्यादा हो, उसको आप पानी पे रखो तो वो डूबता नहीं है, लेकिन क्या होता है, फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है ऐसा, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर मैं बोलूं कि आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा, एस्ट्रोनॉट्स को आप एक पर्टिकुलर सूट में देखते हैं और वो सूट पहनते ही क्यों है स्पेस पे जाने के लिए, क्यों, इसका भी जवाब इस चैप्टर में देखेंगे। आपने देखा होगा कि पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी को आप देखे होंगे कि वो ऊपर पानी के ऊपर भी तैर सकता है, पानी के नीचे भी जा सकता है और पानी के अंदर में रहकर भी तैर सकता है, मतलब पानी के नीचे अंदर भी तैर सकता है। क्यों, ऐसा भी क्यों होता है, ये भी पढ़ेंगे। आपने एक और एग्जांपल देखा होगा कि गहरे समुद्र का पानी का जो मछलियां होती है उनको आप ऊपर ले आओ छिछले पानी में, वो मर जाएंगी, ऐसा भी क्यों होता है। तो सबके सभी जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे वीडियो के इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम हाइड्रोस्टैटिक्स आपने पहले ही देख लिया। तो हाइड्रो का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। हाइड्रो का मतलब हम लोग जनरली बोलते हैं वाटर, राइट। हाइड्रो का मतलब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। और स्टैटिक का मतलब जो होता है ये है रेस्ट, राइट। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट। हाइड्रो का मतलब हम लोग वाटर लेते हैं और रेस्ट लेते हैं, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ पानी के बारे में ही पढ़ेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हम हाइड्रोस्टैटिक्स में फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, फ्लूइड्स के बारे में। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड और एक गैस, राइट। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में का मतलब तो मैंने बताया, इसका डेफिनेशन क्या है। तो whatever we are going to learn is all about the fluids, ठीक है, जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करके रखता है एंड रेस्ट पोजीशन में रहता है, रेस्ट स्टेट में रहता है, इसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर में पढ़ेंगे, राइट। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डील करने वाले हैं, किस किस टॉपिक से, वो देख लेते हैं, राइट। तो देखिए पहला जो पॉइंट है आपके सामने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्लूइड होगा। अच्छा, फ्लूइड का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रॉपर इसका जो डेफिनेशन है वो है कि अगर एनी सब्सटेंस है ना, एनी सब्सटेंस which can flow and has no definite shape is called fluid, right। तो ये आपका प्रॉपर डेफिनेशन है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट में प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, लिक्विड एंड गैस या फिर एयर, व्हाटएवर, दो चीजें। तो एक लिक्विड या फिर एक एयर कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करता है, लगाता है, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आता है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर थ्रू अ फ्लूइड एंड इट्स एप्लीकेशन। बोल रहा है कि इसका जो फ्लूइड प्रेशर का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, कहां होता है, ये करेंगे। और इसके एप्लीकेशन हम लोग कहां पे अप्लाई कर सकते, मतलब इसको कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर थर्ड नंबर पॉइंट पे आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर आप देखते हो वहां पे जो आपके ऊपर में प्रेशर लग रहा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिर आता है द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अब देखो मान लो आप हिमालय पर गए हो और आपका दोस्त हिमालय के नीचे है, तो आप दोनों में जो
डिफरेंस होगा प्रेशर का वो ऑब्वियसली महसूस होने लायक होगा, एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं, कब होते हैं, किस टाइप से होते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। फिर आता है bodies which are floating and immersed in fluids and the principle related to them। कोई भी बॉडी को अगर हम फ्लोट करवा रहे हैं तो वो कैसे फ्लोट हो रहा है, क्यों फ्लोट हो रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि एक आप नेल लो, एक छोटा सा नेल लो और उसको पानी में रखो, देखो क्या वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। लेकिन वही आप एक बड़ा सा जहाज ले लो, वो तो डूबने वाला है नहीं, वो नैया नहीं डूबने वाली है। लेकिन एक छोटा सा कहानी करो आप तो वो कहानी डूब जाएगी, मतलब नेल वो डूब जाएगी, है ना। तो वो फ्लोट कर सकता है। किसी को इन्वेस्ट करेंगे किसी फ्लूइड में तो वो क्या कहानी है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उन लोगों से रिलेटेड, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग डील करने वाले हैं इस चैप्टर के साथ। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि फ्लूइड्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और फ्लूइड में जो दो टाइप के हैं, अच्छा एक और बात, मैटर जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें एक और बात ये है कि मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखोगे सॉलिड जो होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, इरेगुलर, रेगुलर जो भी हो, लेकिन एक डेफिनेट शेप होगा। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड जो होते हैं उसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, राइट। वो लेकिन उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बता सकते हो आप? वो कॉमन प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बोला ना आपको, विच कैन फ्लो एंड हैज नो डेफिनेट शेप, तो उसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन वो फ्लो कर सकते हैं। तो यही एक लिक्विड में और एक गैस में ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है एक गैस और लिक्विड में, वो हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या बोला कि फ्लूइड में एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड और गैस को मिलाकर वो होता है फ्लो। मैंने और एक बात बोला कि डिफरेंस पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस क्या क्या है चलिए देखते हैं। डिफरेंस लिक्विड और गैस में है। तो लिक्विड और गैस का कॉमन प्रॉपर्टी जो भी है, अब देख लेते हैं इसका डिफरेंस में। आईएमएफ, तो आईएमएफ का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक लिक्विड है और उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आईएमएफ क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स इसके मुकाबले में, गैस के मुकाबले में इसमें ज्यादा होता है, यानी कि इसका जो आईएमएफ होता है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले, गैस के आईएमएफ से, राइट। दूसरा पॉइंट है कि containing shape in which they can hence has definite volume। तो मतलब क्या है, आप देखो कि एक आप कंटेनर लेते हो और इस कंटेनर के अंदर में आप पानी रखते हो, तो वो लिक्विड रखते हो, तो वो क्या करता है, इस कंटेनर का शेप को या फिर इस कंटेनर का वॉल्यूम को अक्वायर कर लेता है। लेकिन इसके पास वैसा कुछ नहीं होता। आप इस कोई कंटेनर लो और उसमें गैस को डालो, अब अगर गैस को डालोगे तो वो गैस सिर्फ और सिर्फ इसी कंटेनर के अंदर में नहीं रहेगा, वो क्या चाहेगा, वो पूरा भर जाना चाहेगा, ऊपर से वो मतलब बाहर भी आने की कोशिश करेगा, इसलिए उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैं चेंज करूं वॉल्यूम को, लिक्विड लो और उसके वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। आप प्रेशर डालो वो ज्यादा चेंज नहीं होगा, हल्का सा चेंज हो सकता है। प्रेशर या टेम्परेचर अगर लगाते हो तो थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन नेग्लेक्टेड रहता है। बट वहीं पर अगर आप गैस के वॉल्यूम की बात कर लो, है ना, तो गैस अगर आप कंटेनर में किसी गैस को रखे हो और उसके ऊपर में आप प्रेशर लगाओ तो इसका वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिवली डिक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम जो है वो इफेक्टिवली डिक्रीज कर जाएगा, राइट। अब आता है कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री सरफेस। अब देखो ये जो लिक्विड आपने रखा है इसमें एक फ्री सरफेस आ जाएगा, यहाँ पे एक देख पा रहे हो, एक सरफेस एरिया, एक सरफेस आपको नजर आ रहा है, लेकिन
वही आप किसी गैस को किसी कंटेनर में रखते हो तो उसमें क्या एक सरफेस क्रिएट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो वीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, रोक के नहीं रख पा रहे एक दूसरे को, वो तो फैल रहे हैं। यानी ये फैल रहे मतलब उसमें सरफेस एरिया होना पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर आता है पानी मतलब लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। आप लिक्विड को जितना भी प्रेशर लगा लो, आप चाहो कि आप एक कंटेनर में पानी को रखो और उसको दबाने की कोशिश करो, एक बॉटल लो और उसको दबाने की कोशिश करो, देखो वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन वही आप अगर एक गैस को किसी कंटेनर में रखते हो और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, वो ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, है ना। आप एग्जांपल ले लो, बलून लो, दो बलून लो, उसमें से एक बलून में पानी रख दो और एक बलून में एयर रख दो, कौन ज्यादा कंप्रेस होगा? सिंपल सी फंडा है। आप पानी वाले को ज्यादा कंप्रेस करने जाओगे वो फट जाएगा, लेकिन वही बलून एयर वाला भी फटेगा, लेकिन वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, किसके मुकाबले? पानी के मुकाबले, राइट। तो लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन गैस इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, वो कंप्रेसिव, आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेंसिटी, है ना। आप अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के लिक्विड का डेंसिटी को चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो भी ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप गैस के ऊपर में कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और उसके डेंसिटी को चेंज करने की कोशिश करते हो तो वहां पर जो उसका डेंसिटी है वो चेंज कर जाएगा, बहुत इफेक्टिवली चेंज करेगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म्स है, जैसे कि थ्रस्ट, प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है? देखो, डेफिनेशन देखने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग एक उसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं थ्रस्ट को। आप मान लो बालू पे चल रहे हो, है ना। वैसे इधर तो बालू मिलना पॉसिबल नहीं है, आप गांव जाते होंगे, है ना। तो सुबह सुबह 4 बजे, है ना, सब कोई गांव में क्या करने जाते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो जब आप बालू में चढ़ते हो, शहर में बालू नहीं होता लेकिन गांव में बालू होते हैं, जो छोटी छोटी नदियां होती है वो बालू वाली ही नदियां होती है। तो जब आप बालू पे चढ़ते हो तो देखते होंगे कि आपका फुटप्रिंट जो है उस पर छप जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है कभी? आप देखे होंगे, मजे लिए होंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कभी। ऑब्वियसली मैंने भी नहीं सोचा है, बट क्या करते हैं ना, कभी कभी सोचना भी पड़ता है। तो देखो, जब आपका फुटप्रिंट उस पर छपता है, इसका मतलब क्या है? आपका जो बॉडी वेट है वो परपेंडिकुलर उस बालू के ऊपर में, सैंड के ऊपर में जा रहा है, लग रहा है ना। मतलब बॉडी वेट फोर्स के जैसा एक्ट कर रहा है उस पर परपेंडिकुलरली, इसलिए आपका जो फुटप्रिंट होता है एकदम मतलब एक पर्टिकुलर शेप में आता है, राइट। तो उस चीज को, उस जैसे फोर्स को, उस तरीके के फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन यहां पे बताया है, थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी नॉर्मल टू इट्स सरफेस। सिंपल, मैंने क्या बोला वही है कि थ्रस्ट जो है डिफाइन, हम लोग थ्रस्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर में नॉर्मली एक्ट करता है, बॉडी के सरफेस के ऊपर में नॉर्मली एक्ट करता है, राइट। एक बॉडी ले लिया आपने और इस बॉडी के ऊपर में आप अगर नॉर्मल कोई फोर्स लगा रहे हो, एकदम परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री के साथ। अगर आप इसके ऊपर 90 डिग्री के साथ कोई फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स जो है क्या कहलाएगा? थ्रस्ट। यानी कि थ्रस्ट एक फोर्स है, थ्रस्ट एक फोर्स है ना, समझ में आया? तो अब हम लोग देख लेते हैं, थ्रस्ट का डेफिनेशन देखा, अब हम लोग देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है। अच्छा, तो एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन हो गया, है ना। अच्छा, और अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस में क्या होता है? टाइम, तो ये हो गया टाइम। ओके, अब एक बात बताओ, थ्रस्ट जो है वो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर? जे तो फोर्स जो है, ये जो फोर्स है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है, एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो थ्रस्ट है वो क्या है?
एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर मैं इसका डायमेंशन की बात करूं, इसके डायमेंशन की बात करूं तो क्या होना चाहिए इसका डायमेंशन, बताओ, आप बता सकते हो इसका डायमेंशन क्या होगा? जो फोर्स का डायमेंशन है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m के पावर में 1, l के पावर में 1 एंड t के पावर में -2, राइट। तो डायमेंशन हम लोगों ने देख लिया, इस ये किस तरह का क्वांटिटी है ये भी देख लिया, इसका यूनिट देख लिया। अब हम लोग थ्रस्ट का ग्रेविटेशनल यूनिट भी देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल यूनिट में इसका जो यूनिट्स है वो क्या क्या है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वो है तुम्हारा किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट, राइट, किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट। तो अच्छा, अगर मैं किलोग्राम वेट की बात करूं तो ये इक्वल होता है 9.8 न्यूटन, और इसके ग्राम वेट की बात करूं तो ये होता है 9809। ये आप अच्छे से याद रखना, राइट। तो ये था हमारा थ्रस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेशर की ओर, राइट, ओके। तो देखिए हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, है ना। तो प्रेशर, अच्छा, प्रेशर क्या है? प्रेशर को जानते हैं, मान लीजिए कि एक आप ब्लंट नेल लेते हो, राइट, आप एक ब्लंट नेल लेते हो और एक शार्प नेल लेते हो, ठीक है, आप एक शार्प नेल लेते हो। अगर मैं बोलूं इन दोनों को दीवार में धंसाना है, और जो हैमर होगा उस हैमर से जो फोर्स लगाएंगे आप, वो फोर्स जो होगा इक्वल होना चाहिए। तो कौन सा नेल जो है दीवार के अंदर धंसेगा? आप ऑब्वियसली बोलेंगे ये वाला। आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे कि ये शार्प नेल जो है वो फट से धंस जाएगा कंपेयर टू दिस वन। ऐसा क्यों? इवन मैंने फोर्स तो इक्वल लगाया ना, मैंने फोर्स लगाया कि नहीं इक्वल, फिर भी ये क्यों नहीं धंसा? तो ये देखते हैं प्रेशर में ऐसा क्यों होता है। तो देखिए प्रेशर का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेशर जो है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। मतलब प्रेशर जो है, थ्रस्ट जो होता है वो किसी भी एरिया के ऊपर में, मतलब किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर में अप्लाई होता है। तो उसमें जो क्वांटिटी अराइज होता है, यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो थ्रस्ट, और इसके यूनिट एरिया पे लग रहा है, राइट। लगने की वजह से ये क्या हो रहा है? नेल्स जो है अंदर की ओर जा रहा है। तो प्रेशर को हम लोगों ने ये डिफाइन किया। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जो है, मैथमेटिकली अगर मैं देखूं, प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, या फिर आप बोल सकते हो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर थ्रस्ट यानी कि क्या, फोर्स, और अगर मैं बात करूं इसका यूनिट का, प्रेशर का, तो वो क्या हो जाएगा? एसआई में ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वही अगर मैं बात करूं इसका सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने देख लिया। अब देखो एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, राइट। तो ये जो पास्कल है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो डेफिनेशन इसका क्या होगा? पास्कल का डेफिनेशन क्या होगा? पास्कल का डेफिनेशन सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई यूनिट एरिया पे एक न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें प्रेशर जो अराइज होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे 1 पास्कल। यानी कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर मैं 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू पूछूं, कितना होगा? 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, और अगर मैं अब आता हूं इसका प्रेशर का ग्रेविटेशनल यूनिट पर, राइट। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है?
ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है वो होता है केजी फोर्स पर मीटर स्क्वायर, और ये नियरली इक्वल होता है 10 पास्कल के। ठीक है, 10 पास्कल के, ये आप अच्छे से याद रखना। ओके, अच्छा, इसका और एक प्रेशर का और एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग यूनिट, उसका जो यूनिट है वो है बार। ठीक है, बार जो होता है, अगर मैं बोलूं 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर में 5 पास्कल। तो यहां तक था हमारा प्रेशर का कहानी